नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए शूट करने जा रहा हूं। देखिएगा लेवल को थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले गैप अप खुला बैंक निफ्टी, उसके बाद पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट अचीव हुए। उसके बाद में थोड़ा साइडवेज और एक रेजिस्टेंस जोन बनाया 43,260 का एरिया, और यहाँ से प्रेशर में आके मार्केट पहले 5 मिनट की कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग में भी हमें कुछ पॉइंट मिले। यहाँ पे हमें बाइंग में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साइडवेज रहा तकरीबन आज का गुरुवार का दिन, जबकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। तो दोस्तों, ये तो रहा आज के मार्केट का विवरण। अगर हम बात करते हैं कि कल शुक्रवार के दिन मार्केट कैसे वर्क कर सकता है, तो आइए उन लेवल्स पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 43,080 का एक जोन बनाया हुआ है मार्केट ने, और नीचे की तरफ मैं बात करूं तो 42,800 का लेवल है। 42,790 से 42,800 के बीच का लेवल है। देखिए, 42,790 को ब्रेक करता है तो मैं बियरिश रहूंगा, और 43,000 का साइकोलॉजी लेवल के ऊपर तो अभी मार्केट बंद हुआ ही है, लेकिन 43,090 का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है, या मार्केट की ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है? यहाँ अगर 43,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, नीचे आता है तो यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे कोई रिजेक्शन बना के अगेन ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक देख सकते हैं। बट 43,080 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है दोस्तों, तो मैं प्योर टोटली बुलिश के सिनेरियो की तरह अपना साइकोलॉजी को बिल्ड कर लूँगा, और टारगेट रहेगा ओनली ऑन 43,266, जो कि गुरुवार के दिन का हाई रहेगा और इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई ये हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे भी हम निकलते हैं तो फिर मेरा सिनेरियो और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, और अगला टारगेट मेरे को 43,410 का लेवल भी यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, जो कि एक मारी भोजू कैंडल से यहाँ ब्रेक होके आया है। तो हो सकता है कि पहले रेजिस्टेंस था। अगर लास्ट लेवल की मैं बात करूँ तो जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट की बात करूं तो 43,580 का एरिया है, ये एक साइकोलॉजी लेवल भी है। तो यानी कि 43,000 से ऊपर रहता है मार्केट तो हमें यहाँ पे भी एक मूव देखने को मिलेगा 43,080 से ऊपर 43,260 का। और टोटली अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं, तेजी आती मार्केट में 43,400, और लास्ट में फाइनल अपना 43,580 तक का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आता हुआ देख रहा हूं। अब अगर नीचे के सिनेरियो की बात करें दोस्तों, तो देखिए 43,000 के लेवल को अगर होल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाता है बैंक निफ्टी, तो फिर सिनेरियो हमें आपको पता ही है, साइकोलॉजी लेवल से नीचे थोड़ा सा हम यहाँ पे बियरिश कर लेंगे। और दोस्तों, जैसे बियरिश का सिनेरियो यानी कि लगभग 42,780 का जो ये जोन है 780 से 90 ये ब्रेक होता है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया गया। हम यहाँ के टारगेट 42,593 का लेवल देख सकते हैं अगर 42,790 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी। तो देखिए 42,590 के लेवल के ऊपर यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल भी रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट के राइटर मिलेंगे, जो कि पुट राइटर जिन्होंने पुट को सेल किया होगा वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे और नीचे जाए और पुट की बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने ऑप्शन बायर के लिए। वो यहाँ पे जैसे उनका एसएल हिट होगा, अगर ऊपर से प्रेशर में आएगा तो वो अपने ट्रेड को आउट करेंगे और अपना साथ देंगे ऑप्शन बायर का, पुट के बायर्स का। तो ये लेवल भी निकालता है, तो फिर हमें 42,480 का एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो। और 42,480 पे भी मार्केट अगर नहीं सपोर्ट ले पाता है तो हमें अगला टारगेट 42,390 का भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कई ट्रेडर्स बोलते हैं सर आप 100 पॉइंट या 80 पॉइंट का भी रैली बताते हो। देखिए, आज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से काम किया। ओनली ऑन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए कैसे साइडवेज 150 पॉइंट की रेंज में ही तकरीबन कई बार 100 से 200 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी वर्क कर जाता है। तो दोस्तों, ये हमें लेवल्स देखने पड़ते हैं कि लेवल्स क्या बोल रहे हैं। और अगर मैं फाइनल सपोर्ट की बात करूं तो मेरे को 42,390 का एरिया भी ब्रेक होने के बाद 42,250 का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ तक भी हम मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, और पैनिक सेलिंग आएगी तो 42,000 के लेवल भी आना कोई बड़ी बात नहीं। बट ये 1000 पॉइंट का मूव हो जाएगा, जो कि एक दिन में एक स्टॉक्स की हद होती है, कोई भी हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक्स हो। 5% या 10% ही मूव हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर
800 से 1000 पॉइंट की रैली आए, कोई पैनिक सेलिंग आए, तो हमें 42,000 के लेवल भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर 42,790 को ब्रेक किया और 42,500 की साइकोलॉजी लेवल को भी ब्रेक किया तो। और अगर ऊपर की तरफ 43,080 को होल्ड रखता है बैंक निफ्टी, तो फिर हमें 200 पॉइंट तक का ऊपर का मूव, और अगर 43,263 को अगर बरकरार रख पाता है, इसको होल्ड करता है और तेजी रहती है बैंक निफ्टी में, तो हमें 43,400 से 500 तक का मूव, 500 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ भी आते हुए हमें नजर आ सकती है अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं। तो आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात यह रहेगी कि क्या 43,000 से ऊपर रहता है या नीचे रहता है, उस हिसाब से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करके और आप अपने ट्रेड्स को 80% के सिनेरियो में ले जा सकते हैं। अगर नीचे आता है तो आप 80% बेयरिश रहिएगा, अगर ऊपर होल्ड करता है तो 80% बुलिश। बट मार्केट इज सुप्रीम, वी विल फॉलो एंड रेस्पेक्ट ऑफ द मार्केट। जहाँ भी मार्केट अपनी चाल को चलेगा हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हम मार्केट से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्केट मैंने ये सोचा था तो यहाँ क्यों नहीं गया, बिकॉज मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि आप कितने तेज और कितनी चटकी से अपने ट्रेड को लेके जाते हो और कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके ट्रेलिंग एसएल अपनी साइकोलॉजी को बरकरार रखते हो। सो दोस्तों, ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।